औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। तो स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन को प्लॉट करना है ग्राफ पे। पहले हम लीनियर फंक्शन को कर चुके हैं। लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है अब, और क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक की पहचान है जिसमें x की पावर 2 हो, ये वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन है x की पावर 2। और क्यूबिक वो होता है जिसमें x की पावर 3 हो। तो हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। तो नहायत ही आसान है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और इसकी उसने ना कंडीशन लगा दी है, लिमिट लगा दी है कि अब हमने क्या पुट करना है। x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3.5, x लेस देन इक्वल 2.5। मतलब x जो है वो हम -3.5 से बढ़ा और 2.5 तक, यानी कि हमने -3.5 से लेके 2.5 तक पुट करना है। -3.5 के से पहले क्या आता है, मतलब वो आएगा -3 -2.5 -1.5 -1। इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे जो आना है ना इसका। और पॉजिटिव क्या है, हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 से पहले क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, 1.5 आता है, 1 आता है और 0.5। तो हम इसको पुट करेंगे। ज़रा बखूबी गौर से इसको देख लें तो सारा काम ये कैलकुलेटर का ही है। फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले वही मेथड हम ज़ीरो पुट करते हैं अपने फंक्शन में। तो सबसे पहले एक्स की जगह आपने ज़ीरो लगाना, लिखना है ब्रैकेट ज़ीरो, ब्रैकेट बंद, और ऊपर आपने लगाना है क्यूब। क्यूब फिर आगे आ जाएगा मजीद, इसका देखें प्लस इंटू ज़ीरो, सॉरी ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर, और आगे क्या है -5 इंटू ज़ीरो, और आगे है -6। तो हमारा आंसर आता है -6। आंसर क्या आएगा, -6। हमने कैलकुलेटर में अपने फंक्शन में x की जगह क्या लगाया, 0 का क्यूब प्लस 2 x की जगह 0 का स्क्वायर -5 x की जगह 0 -6। जहाँ जहाँ x था तो हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। तो क्या आंसर है -6। x हमने 0 पुट किया और y कितना आ गया है -6। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, जो इसी में हम पुट करेंगे -1। अब क्या पुट करेंगे, -1। तो लिख लें ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद और ऊपर क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 2, इसी में 2 इंटू ब्रैकेट में -1 और ऊपर क्या है स्क्वायर, -5 इंटू क्या आएगा -1 और एंड पे है -6। इक्वल प्रेस करें तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x क्या पुट किया हमने -1 और y क्या आया है 0। नेक्स्ट हम इसी का पुट करेंगे -2 को। क्या पुट करेंगे इसमें, -2। तो लिख लें ब्रैकेट -2 का ऊपर क्यूब, आगे +2 इंटू -2 का ऊपर स्क्वायर, और आगे है -5 इंटू -2 और लास्ट पे है -6। इक्वल दबाएंगे तो ये क्या आएगा 4। अब x हमने क्या पुट किया है -2 और y क्या आ गया हमारे पास, +4 आया है, +4 आ गया है। अब इसी में हम -3 पुट करेंगे, तो लिखेंगे -3 की पावर 3
प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -3 और आगे है -6। तो इक्वल दबाएं तो ये क्या आ गया हमारे पास, अगर इसका हम -3 दबाएं तो ये हमारे पास क्या आ गया है 0। एक्स हमने क्या पुट किया था -3 और वाई कितना आ गया है 0 आ गया है, वाई कितना आ गया है 0। अब हम इसका पुट कर सकते हैं -3.5। अब क्या पुट करेंगे -3.5 लिख लें ब्रैकेट -3.5 का ऊपर क्यूब, एक्स की जगह क्या लगाया -3.5 और ऊपर क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3.5 का स्क्वायर आगे है -5 इंटू -3.5 और लास्ट पे है -6 इक्वल दबाएं तो ये आता है -6.8। अब हमने x क्या पुट किया था -3.5 और y क्या आया है -6.8। मतलब सबसे पहले हमने x की जगह क्या पुट किया था 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -3.5, क्योंकि यहाँ उसने कंडीशन लगा दी है कि हम क्या पुट कर सकते हैं -3.5 से लेके 2.5 तक। अब हम इसमें +1 पुट करेंगे तो लिख ले 1 का क्यूब, सॉरी लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर -5 इंटू क्या आएगा 1 और लास्ट पे है -6। तो वो आता है आंसर -8। क्या आता है -8। एक्स क्या पुट किया है हमने, सॉरी 1 पुट किया है, एक्स क्या पुट किया है 1, पॉजिटिव 1 है और वाई क्या आ गया है -8। अब हम क्या पुट करेंगे 2, तो लिख ले 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 2 और x की जगह 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 एंड -6। तो आंसर क्या आ गया है 0। अब x क्या पुट किया हमने 2 और y कितना आ गया है 0। अब हम इसमें पुट करेंगे 2.5, क्या पुट करेंगे 2.5 करेंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दी है उसने 2.5। तो लिख लें 2.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2.5 का स्क्वेयर -5 इंटू 2.5 और लास्ट पे है -6। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 9.6। एक्स क्या पुट किया है 2.5 और वाई कितना आ गया है 9.6। स्टूडेंट कुछ भी नहीं किया, ये सारा काम कैलकुलेटर करता है। हमने इस अपने क्वेश्चन में सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया तो ये आंसर आया y, फिर x की जगह पे हमने क्या पुट किया -1, फिर x की जगह -2, फिर x की जगह -3, फिर x की जगह -3.5, फिर x की जगह +1, फिर x की जगह +2, फिर x की जगह 2.5। अब इस सारे को हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखें ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है हमने इसको। सबसे पहले देखिए x 0 है और y -6 है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9.6 है तो हम 10 तक काउंटिंग लिखेंगे इसमें। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है ओरिजिन। ऊपर को ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और x भी देखें, x मैक्सिमम कितना है हमारे पास 3.5 है तो हम 4 तक काउंट कर लेते हैं। ये ले
1 2 3 4 5 6 चलिए 6 तक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इस साइड को भी 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 और वाई नीचे को 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11। अब वाई पे हमने कहाँ तक काउंटिंग ले ली है, -11 और +11 तक, और एक्स पे कहाँ तक ले लिया है, +6 और -6। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास, एक्स 0 और वाई -6 है, तो माइनस का 6 देखिए कहाँ है, वाई में देखना आपने -6, तो ये है -6, तो ये हमारा पॉइंट आ गया ये वाला। अब सेकंड देखिए तो x कितना है -1 बट y कितना है 0, तो -1 ढूंढे, ये है -1, ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, ये सेकंड पॉइंट है, अच्छे से आपने देख लेना है। नेक्स्ट x की देखिए कितना है, -2 है, x कितना है -2 बट y कितना है 4, तो ये -2 और y 4, ये आगे को यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, x -2 ऊपर को और y -4 है तो वो इस साइड को आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो x कितना है -3, x कितना है -3 है और y कितना है 0, x -3 लगाना है हमने और y कितना है 0, तो -3 देखिए कहाँ पे है, ये है -3। फिर देखिए x कितना है -3.5 और y कितना है -6.8, x कितना है -6.8, x है -3.5 और y कितना है -6.8, तो यहाँ पे आएगा ये और 6.8 यहाँ पे है, थोड़ा सा तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा, यानी 3 और 4 के दरमियान और 6.8 है, तो 7 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। उसके बाद x1 है और y कितना है -8, x1 ये 1 आ रहा है और y कितना -8, 1 कहाँ है, यहाँ पे है ये। नेक्स्ट देखिए x कितना 2 और y 0 है, तो x 2 है तो ये आ जाएगा पॉइंट ये वाला। फिर x कितना है 2.5, 2.5 है, ये 2 के आगे है यहाँ पे, और y कितना 9, ऊपर को चले जाएं यहाँ से ना, ये देखिए ये ऊपर को 2.5 है तो x कितना है 9.6, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर ये आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने ऐसे मिला देना इनके साथ, ये देख लें इन सब पॉइंट्स को हमने मिलाना है आपस में, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा रख के आपने इसको बना लेना, ये लें, ये देखें सीधी शेप तो नहीं बन रही इसकी, ये लें, ये बिल्कुल ऐसे बन गई है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट पार्ट, इसको आपने इस तरह मिला देना, ये आ गया आपका ग्राफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट करना है हमने। सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या पहचान है, उसमें x की पावर 2 है, x की डिग्री जो है ना वो 2 है। तो हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। तो ये सारा हम कैलकुलेटर में ही सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ x है सबसे पहले 0 पुट करेंगे।
तो x की जगह लिखें 0 और ऊपर स्क्वायर प्लस x की जगह 0 और एंड पे क्या है -2। जहां जहां x है हमने 0 लगा दिया है, तो इसको इक्वल दबाएं तो क्या आता है -2 आता है। हमने x क्या पुट किया है 0 और y की क्या वैल्यू आ गई है -2। अब x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो लिखेंगे -1 का ऊपर स्क्वायर प्लस -1 और आगे है -2। तो आंसर फिर भी क्या आ गया है -2। x हमने -1 पुट किया है तो y भी कितना आ गया है -2 आ गया है। अब इसी में हम -1 पुट करेंगे, x की जगह पे लिखेंगे -2 सॉरी लिखेंगे -2 और ऊपर स्क्वायर आगे है प्लस x की जगह -2 और लास्ट पे फिर -2 है। तो इसका आंसर आता है 0। इसका आंसर क्या आता है 0। x क्या पुट किया है -2 और y कितना आ गया है 0। अब इसी में हम -3 पुट करेंगे x की जगह पे, लिखेंगे -3 ऊपर स्क्वायर प्लस x की जगह -3 और लास्ट पे क्या है -2। तो आंसर क्या आ गया है 4। अब x क्या पुट किया हमने -3 और y कितना आ गया है 4। अब इसी में अब -3 तक पुट कर दिया है, -3 तक पुट कर दिया, अब +3 तक पुट करेंगे। x की जगह पे आप 1 लगाएं तो लिख ले 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 और लास्ट पे क्या है -2। तो वो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने +1 पुट किया है तो y 0 आ गया है। अब +2 पुट कर ले 2 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे और माइनस क्या है 2। तो आंसर क्या आ गया 4। x2 पुट किया है तो y कितना आ गया है 4। अब इसी में 3 पुट कर लें 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 -2। तो आंसर क्या आ गया है 10। x कितना पुट किया है 3 और y कितना आ गया है 10। ये सारा काम कैलकुलेटर का बिल्कुल इजी सा है, ये कैलकुलेटर में आप प्रेस करते जाएं तो आंसर आते रहते हैं। अब इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। ग्राफ पे देखें ज़रा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें एक्स एक्सिस कहाँ पे है और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। तो वाई ऊपर को काउंट कर लें, वाई 10 है हमारे पास तो 10 तक काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। नीचे को भी कर लें इसके -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11। इस साइड को ये पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6। इस साइड को नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या है जो हमने ड्रॉ करना है, वो है 0 x 0 है y -2। तो माइनस का 2 देखिए कहाँ पे है, ये है -2। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद x -1 है, y फिर -2 है, x नीचे को और ये यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट बन रहा है इसका। अब नेक्स्ट देखें x कितना है -2 और y कितना है 0। तो यहाँ पे है -2 और y 0 है। x कितना है -3 और y कितना है 4। x ऊपर को और ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली चीज़ ये आएगा। x कितना है -3 है और y कितना है 4। तो -3 ऊपर को और 4 आगे को, ये वाली लाइन इस साइड को आएगा और ये ऊपर को चला जाएगा। फिर x कितना है y और x कितना है 1 और y कितना है 0। x 1 है तो ये पॉइंट आ रहा है। फिर x कितना है 2 और y 4 है, तो ये 2 ऊपर को और ये 4 के आगे यहाँ पे आएगा।
फिर x कितना है 3 और y कितना है 10। तो ये 3 वाली लाइन को ऊपर को ले जाए, 3 वाली लाइन को 10 के सामने यहाँ। तो ये आपके पॉइंट्स आगे, इनको आपस में मिला दें। ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखें, ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। अब ये आपका ग्राफ बना है, चेक करें ज़रा। ये आपका ग्राफ पे ना प्लॉट हो गया आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ना। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। लिंक को लाजमी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन की क्या पहचान है? कि जिसमें x की पावर जो है, x की डिग्री जो है वो 3 हो, वो क्यूबिक फंक्शन होता है। और अब इसमें उसने कंडीशन दे दी है। ये कंडीशन याद रखनी है, x ग्रेटर देन इक्वल -2.5 एंड x लेस देन इक्वल 0.5। तो हमने इससे लेके यहाँ तक पुट कर सकते हैं। अब वो नहीं है जैसे हम अपनी मर्जी से 0, -1, -2, -3 तक करते थे। अब इसमें उसने कंडीशन लगा दी है, लिमिट लगा दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप पुट कर सकते हैं। -2.5 से लेके 0.5 तक हम पुट करेंगे। तो चेक करें, वही सेम प्रोसेस है। कैलकुलेटर में हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। और कंडीशन क्या लगाई है हमने? -2.5 से लेके 0.5 तक पुट करना है। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले तो वही हम पुट करेंगे 0.0, सॉरी, इसमें x की जगह पे आप लिखेंगे 0। जब इसमें x की जगह पे लिखेंगे ना, 0 का स्क्वायर लिख लें, 0 का क्यूब, सॉरी, लिखेंगे 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो ये फाइनल भी 0 आएगा, x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है। x भी 0 एंड y भी 0। x हमने 0 पुट किया है और y क्या आ गया है? 0। अब इसमें हम पुट करेंगे -1 को। 0 पुट कर दिया है, उसके बाद हम पुट करेंगे इसमें -1 को। क्या 0.5 में 1 तो नहीं इसमें आता है? पॉजिटिव 1 नहीं आता है। तो हम इसका पुट कर लेंगे -1। क्या पुट करेंगे? -1 लिख लें, ब्रैकेट -1 और ऊपर क्यूब। आगे क्या है? +3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। तो आंसर क्या आता है? ये वाला, ये भी 0 आ रहा है। जब हम इसका पुट करेंगे ना, x की जगह पे क्या पुट करना है? -1। तो y क्या आ रहा है हमारे पास? 0। ये एक दफ़ा दोबारा प्रेस करके देख लें, लिखेंगे -1 और ऊपर क्यूब और आगे आएगा +3 इंटू -1 का ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। तो आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद देखिए हम क्या पुट करेंगे? -1.5। क्या पुट करेंगे? -1.5 इसमें कर सकते हैं हम। -1.5 लिखें, ब्रैकेट -1.5 का ऊपर क्यूब एंड प्लस 3 इंटू -1 -1.5 का ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5 इक्वल दबाएं तो ये आता है हमारे पास 0.37। मतलब अब हमने पुट किया है -1.5, तो y कितना आ गया है? 0.3 आ गया, 0.3। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे? -2 को इसी में लिखेंगे, -2 का क्यूब प्लस
3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, तो क्या आ गया, ये 0 आ रहा है। अब x क्या पुट किया है, -2, तो y कितना आ गया है, 0। y कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया है। अब हम क्या पुट करेंगे, -2.5, तो लिखेंगे -2.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5 इक्वल दबाएंगे तो ये आएगा -1 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा, -1.8 आ रहा है, -1.8। एक्स क्या पुट किया है, -2.5, क्या पुट किया है, -2.5, और y कितना आ गया है, -1.8 या 9 भी इसको आप लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, 8 लिख लें या 9 लिख लें, 8 ही लिख लें। अब हमने पुट क्या करना था, 0.5 रह गया हमारा, 0.0 से मैंने कर दिया पॉजिटिव वाले आगे, नेगेटिव वाले सॉरी। अब पॉजिटिव 0.5 कर लें, तो लिख लें 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इक्वल दबाएं तो ये आता है 1.87, ये भी क्या आ रहा है। अब क्या पुट किया हमने, 0.5, ये पॉजिटिव आ रहा है, अब 1.8, ये पॉजिटिव में हमारे पास आया है। ये कौन सा फंक्शन था, ये क्यूबिक फंक्शन था। तो हमने इसमें से ये लिमिट जो उसने दी थी यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करके वैल्यूज निकाल दी हैं। अब इसको हम ग्राफ पे करेंगे, तो ग्राफ पे देख लें ज़रा। अब आप कैसे करेंगे, x कितना है, 0 है, y भी 0 है। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी लिख ले, ये हमारा ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नीचे को -1, -2, -3 एंड -4। अब मैंने दो दो बॉक्सेस को ले लिया है, इस साइड को, इस साइड को देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, इस साइड को ये -1, -2, -3। अब सबसे पहले क्या है, 0 0 है, सबसे पहले क्या है, 0 0, तो 0 0 का मतलब ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद x -1 है, y 0 है, तो -1 यहाँ आएगा ये। उसके बाद x -1.5 है, 1.5 यहाँ पे, और y कितना, 0.3, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर की साइड को 0.3 है, तो -1 पॉइंट यहाँ पे आएगा ये। फिर x कितना है, -2, और y 0 है, तो ये आ जाएगा -2। फिर x कितना है, -2.5, और y कितना है, -1.8, 1.8 यहाँ पे बनता है। x कितना है, 2.5, ये वाली लाइन, ये 2.2 और 3 के दरमियान में 2.5 नीचे को, तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपका, कितना है, -2.5 और -1.8 है। -2.5 कहाँ आता है, 2 और 3 के दरमियान, ये लाइन, ये वाली लाइन जो है नीचे को आ रही है, ये वाली लाइन। और y कितना, -1.8, तो ये 2 से थोड़ा सा पीछे। और लास्ट क्या है, x कितना, 0.5, और y कितना, 1.8, 0.5 यहाँ पे है, x 0 और 1 के दरमियान में 0.5, और 1.8 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट, ये थोड़ा सा 1 से नीचे। तो इनको आप आपस में मिलाएं ज़रा, ये लें, ये देखें, तो ये हमारा ग्राफ जो है आ गया है। केयरफुली आप इसको सुनेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह लाजमी समझ आएगी आपको ये कैसे कैसे किया है। ये ग्राफ ड्रा करना मैंने ऑलरेडी आपको स्केल के साथ सिखा दिया हुआ है पिछली वीडियो में, इसका जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की क्या पहचान है, जिसमें x की पावर 2 हो। ये दो दर्जी फंक्शन है, दो दर्जी है ये क्वाड्रेटिक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करना है, जैसे इन दोनों में उसने कंडीशंस दी थी। अब इसमें सिंपल है, हमने वही प्रोसेस है, हमने पुट करना है अब इसमें। तो सेम वही पैटर्न है हमारा। तो y इज इक्वल टू क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हमने इसमें वही पुट करना है। सबसे पहले x की जगह 0 लगाना है। तो लिखेंगे हम 5 इंटू 0 का ऊपर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 0 एंड माइनस 3। तो यह आंसर आता है -2। एक्स हमने क्या पुट किया है, एक्स जब हमने 0 पुट किया है तो आंसर क्या आ गया है -3। एक्स 0 और वाई की क्या वैल्यू आ गई -3। अब 0 की जगह हम -1 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 5 इंटू -1 और ऊपर स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -3। तो क्या आंसर आ गया है, 4 आ गया है। अब हमने x की जगह -1 पुट किया है और y कितना आ गया है +4। अब हम -2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह -2 और ऊपर क्या है स्क्वायर -2, एक्स की जगह पे -2 और लास्ट पे है -3। तो आंसर क्या आ गया है 21। एक्स क्या पुट किया था -2 और y कितना आ गया है 21। पहले हम -3 +3 तक पुट कर रहे हैं, अब मैंने -2 तक कर दिया। अब मजीद भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी -3 -4 -5 जहाँ तक मर्जी पुट कर सकते, क्योंकि वो ग्राफ जो है वो चल रहा होता है। अब मैंने 0 पुट किया, -1 पुट किया, -2। अब मैं +1 पुट करूँगा, फिर +2 पुट करूँगा। माइनस वाले नहीं पुट कर रहा मैं, यहाँ तक ही 2 तक ही कर दिया है। अब x की जगह लगाएं आप 5, x की जगह पे 1 और ऊपर स्क्वायर -2, एक्स की जगह 1 और लास्ट पे है -3। तो क्या आंसर आता है 0। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है +1 और y कितना आ गया है 0। अब हम 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे यही लिखेंगे 5 इंटू 2 और ऊपर स्क्वायर -2 इंटू 2 और लास्ट पे है -3। तो कितना आंसर आ गया है 13। एक्स कितना पुट किया है 2 और वाई कितना आ गया है 13। तो यहाँ पे आप मैंने थोड़ी कम वैल्यूज निकाली हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, आप 3 तक भी कर सकते हैं। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पे देख लें सबसे पहले। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब वाई मैक्सिमम 13 आया है तो हम 30 तक लिखेंगे, सॉरी 13 नहीं आया, 21 भी आया है। तो अब हम 2 के डिस्टेंस से चलेंगे। ये लें, ये कितना होगा 1, सॉरी 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, 14, 16, 18, 20, 22। और x जो है वो 2 तक है, तो इस साइड को ले लें, वो सिंपल ही है। x वाला जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4। इस साइड को ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो नीचे को y जो है ये कितना होगा 2, ये 4, ये 6, ये 8। ये नेगेटिव हैं, -4 -2 -8 अप टू 1 इसी तरह है। -10 -12 -14 -16 -18 नीचे को जा रहे हैं ये ना, इस तरह से। अब देखिए जो पहला पॉइंट है सबसे पहले क्या है, x0 और y -3। तो -3 देखिए 2 और 4 के दरमियान में ये आ गया। x तो 0 है
लेकिन y कितना -3, x -1 है, y 4 है, -1 ये है और y 4 ये, इसको ऊपर को और इसको आगे को ले आए, यहाँ पे आ गया पॉइंट, -1 ऊपर को 4 आगे को, ये आ जाएगा। फिर x -2 और y 21 है, ये इस लाइन को ऊपर को लेके जाएंगे, 2 को 21 पे, यहाँ पे 20 और 22 के सामने, ये बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x कितना है, 1 है और y 0 है, तो ये 1 है आपका, x पॉजिटिव y 0 है। फिर x कितना है, 2 है और y 13, तो ये 2 है, 13 देखिए, 12 और 14, ये इस लाइन को ऊपर को ले जाए, ये 12 और 14 के दरमियान में, तो यहाँ पे 13 है। अब इसको मिला लें आप, ये लें, ये गोल शेप बन रही है इस तरह से, ये देखें, तो ये आपका ग्राफ आ गया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।